हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा टेक में। टेक्स इन्वेस्टर हम लोग जिस कंपनी के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं, पेनी स्टॉक है। अभी इसके क्वार्टर 2 के नतीजे आए हैं, तो कैसे आए हैं उसको हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं और चार्ट पे भी बात करेंगे। कंपनी का नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। तो आइए समझते हैं इस कंपनी के बारे में। जो चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें, जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़, डिविडेंड और क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट अनाउंसमेंट के लिए। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन लोगों ने वीआईपी मेंबरशिप ज्वाइन कर रहा है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ज्वाइन बटन, जो यूट्यूब पे ज्वाइन बटन है, वहाँ से वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू कर लेते हैं। ट्रेडर्स, चलिए इसके हम फाइनेंशियल कंडीशन को समझते हैं, जो कि अभी फिलहाल में आई है। तो ट्रेडर्स, नंबर काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब 600% की ग्रोथ है। पर मैं आपको बताऊं ट्रेडर्स, तो इसमें आप सही प्राइस पे बाई करें तभी बेहतर है। क्योंकि देखिए, अभी मैंने आपको कल एक और कंपनी समझाया था जिसकी मार्केट कैपिटल 100 करोड़ के अराउंड के पास की थी। उसकी भी मार्केट कैपिटल कम थी, इसकी भी मार्केट कैपिटल कम है। पर इसकी आप कंडीशंस देख सकते हैं, इसकी कंडीशन में ग्रोथ आपको दिखेगा कि बेहतर है। इसकी बुक वैल्यू कम से कम प्लस में है, आरओई बेहतर आया है। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें लैग कर रही है, जैसे इसके पास होल्डिंग्स प्रमोटर्स की भी कम है। पर ये कंपनी कम से कम ग्रोथ में है, प्रॉफिट में है, तो ये बेहतर रहता है। जबकि एक दूसरी कंपनी जो मैंने आपको समझाया था, उसमें ग्रोथ ऐसी नहीं थी। इसका ऑल टाइम प्राइस भी 18 रुपीज़ 60 पैसे तक जा रखा है। अगर आप करंट वैल्यू के हिसाब से देखें तो वो बहुत बड़ा रिटर्न हो जाता है। और यहाँ पे आपको हाई लो का डिफरेंस यहाँ पे और बड़े स्तर पे दिख जाएगा। वहाँ पे पता नहीं क्यों चार्ट में अपडेट नहीं कर रखा है इस साइड पे। बस इन्होंने देखिए 2 रुपये 65 पैसे से 5 रुपये, क्योंकि इन्होंने अपना 12 मंथ अलग जगह से काउंट किया होगा इसकी वजह से, और उन्होंने अलग जगह से, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें आपको फर्क दिख जाएगा अलग अलग साइटों का। यहाँ पे पिछले 12 महीने की प्रॉफिट ग्रोथ, सेल ग्रोथ की बात करें टेस्ट, तो बहुत अच्छे नंबर हैं यहाँ पे। और पिछले क्वार्टर, जो जून से जो इसके सितंबर के नंबर आए हैं, वो बहुत बड़े नंबर आए हैं। 676% की प्रॉफिट ग्रोथ है। तो आइए समझते हैं कैसे आए हैं क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट इस बार के। तो ट्रेडर्स, आपको इस नंबरों पे ध्यान रखना है। हम लोग सितंबर पे बात करेंगे, लास्ट क्वार्टर पे बात करेंगे, और लास्ट ईयर के सितंबर से कंपेयर करेंगे। तो लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए ट्रेडर्स, तो वहां पे सेल लगभग आधी थी। इस बार के सेल के नंबर काफी बड़े हैं, पर उस बार एक्सपेंसेस थोड़े कम रहे थे उसकी सेलिंग से। तो वहां पे कंपनी को 1.72 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे सेल बहुत बड़े स्तर पे किया, पर एक्सपेंसेस भी थे, तो उसकी वजह से इसका नेट में नेगेटिव में आया। ठीक है, 73 लाख का इसको लॉस हुआ। और नेट प्रॉफिट में आते आते कंपनी को देखा जाए ट्रेस, अगर मैं लास्ट क्वार्टर से बताऊं सेल का, तो वहां पे बहुत बड़े नंबर हैं। बहुत अच्छी सेलिंग रही है इस बार क्वार्टर की, बट यहाँ पे कंपनी को काफी बड़ा मतलब कह लीजिए एक तरीके से खर्च भी आया है। तो उसी की वजह से इसके नंबर थोड़े यहाँ पे ढीले दिखाई दे रहे हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो 0.33 का जून में प्रॉफिट हुआ था, मतलब 33 लाख का। यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे 2.56 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो बहुत बड़ा प्रॉफिट इस बार हुआ है, क्योंकि वहां पे लास्ट ईयर आपको दिखेगा बस 31 लाख का प्रॉफिट हुआ था। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वहां पे भी इस बार के जो नंबर हैं बेहतर आ जाते हैं। अब ट्रेडर्स, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे आपको लगातार ग्रोथ दिखेगा इसकी सेल में। दिसंबर के बाद से आपको ध्यान से देखना चाहिए। जून के नंबर आप कह सकते हैं सेल का इसलिए खराब रहा क्योंकि अप्रैल और मई मंथ में बहुत सी कंपनियों पे काफी ज्यादा कोविड सिचुएशन की वजह से बंद रही कंपनियां, लगभग 25 से 30 दिन तक, और उससे अब मतलब 1 महीने से ज्यादा तक। तो उसकी वजह से यहाँ पे नंबरों में कमी आई। तो इस हिसाब से ओवरऑल देखा जाए ट्रेस, तो नंबर बेहतर हैं। पर यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का, अगर हम लोग डाटास देखें, तो इस कंपनी का कहीं ना कहीं ओवरऑल कंडीशंस देखा जाए ट्रेस, तो इस कंपनी को जितना ज्यादा ये, मतलब एक तरीके से बताऊं मैं आपको, जितनी ज्यादा ये सेलिंग करती है उतना ज्यादा इसका खर्च भी आता है। ठीक है, तो मतलब इनका जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो बहुत कम है कंपनी का। ठीक है, इससे ये चीज पता लगता है। अगर फ्यूचर में ये और अपने कॉस्ट जो है, मेकिंग कॉस्ट है, और कम कर पाए तो और बेहतर रहेगा कंपनी को। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सेल तो बहुत बेहतर बेहतर रह रही है, पर खर्चे भी उसी हिसाब से बड़े नंबर में रह रहे हैं। फिर भी यहाँ पे आपको मार्च 2015 से ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि 1 करोड़ का हो रहा था, फिर 4 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 6 करोड़, फिर 8 करोड़। जबकि FY21 कोविड वाला टाइम था। अब अभी पिछले 12 महीने का देखा जाए तो वहां पे 6 महीने का, और ये कोई एक
सही नंबर नहीं है ट्रेडर्स, अगर पिछले महीने की बात मतलब 12 अब से पिछले 12 महीने की बात की जाए, क्योंकि उसमें FI21 के भी नंबर ऐड होते हैं। तो ये जो FI अब 22 के नंबर आने हैं वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इस हिसाब से कंडीशन है, कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, नंबर काफी बेहतर है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे नजर डालें ट्रेडर्स, तो यहाँ पे प्रमोटर्स की एक तरीके से देखा जाए तो पहले बहुत स्ट्रांग थी, फिर इन्होंने अपने नंबर काफी लो किए हैं। आने वाले टाइम पे जैसे जैसे इसकी कंडीशन बेहतर होती है, उम्मीद है कि वापस से प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग इसमें इंक्रीज कर लेगा, क्योंकि FI जो 21 बीता है अभी, वहां पे बहुत सी कंपनियों की कंडीशन खराब थी, तो वहां पे बहुत सी कंपनियों ने अपनी होल्डिंग प्लेस की, अपनी होल्डिंग कम करनी पड़ी, जिससे वो करंट लेवल पे जो लॉस हुआ है उसको मेंटेन मैनेज कर सके। तो यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग जो आ जाती है वो 78.7% है, जो कि काफी बड़ा नंबर होल्डिंग्स का इस टाइम पे आ जाता है। अब चार्ट पे बात कर लेते हैं, अगर आपको इसको खरीदना है, ये देखिए लास्ट टाइम जब मैंने आपको रिकमेंड किया था वहां से हम लोग ₹4.85 ₹5 का टारगेट लेके चल रहे थे, तो दोनों ही टारगेट हिट हुए थे। उसके बाद मैंने आपको एक बार भी इस शेयर को रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि फिर नंबर का ही इंतजार था कि नंबर जब आएंगे तभी हम लोग बात करेंगे इस पे। तो फिलहाल नंबर इसके सितंबर के आ चुके हैं, और आपको अगर इसको खरीदने के लिए जाना है तो आप इसको ₹3.30 से लेके आप इसको मतलब ₹3.35 से लेके आप इसको करंट लेवल पे भी बाई करने के लिए जा सकते हैं, या तो अगर आपका इस पे और लंबा व्यू है तो आप थोड़ा और डिप के लिए इंतजार कर सकते हैं, तो ये आपको ₹3.15 के अराउंड भी मिल जाएगी। और उसके साथ ही साथ ये जैसे ही ₹3.60 का रेजिस्टेंस ब्रोक करती है, हम लोग ₹4 का इस पे टारगेट लेके चलेंगे। आने वाले 2 से 3 सप्ताह के लिए ये टारगेट रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत स्लोली स्टडी रैली रहती है, और पेनी स्टॉक है तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा यहाँ से रिटर्न की भी चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस हिसाब से और फिर वापस से हम लोग टारगेट जो है वही लॉन्ग टारगेट अगर लेके चलना है, अगर तो वो ₹4.85 का, क्योंकि ओवरऑल नंबर अच्छे हैं तो कंपनी को अभी खरीदना बहुत अच्छा सौदा रहेगा आप लोगों के लिए। जो इसमें एंट्री लेना चाहते हैं वो लेके चल सकते हैं, और इसमें काफ़ी बड़े टारगेट की फिर आपको इसमें मिल सकते हैं। फिलहाल हम लोग ₹5 तक का लेके चलते हैं, जैसे ही ₹5 हिट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो यही टोटल अपडेट था इसके ऊपर विकास लाइफ केयर लिमिटेड पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।